नमस्कार, आपके विधायक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सत्यप्रकाश जी, मेरा सबसे पहले सवाल आपका यही है आपसे कि जिस तरीके से कई सारी समस्याएं यहाँ पर खड़ी होती हैं आपकी विधानसभा में और आप काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करते हैं, लगातार आप जनता से बातचीत करते रहते हैं, तो इस समय फिलहाल क्या कुछ समस्याएं हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए? देखिए, समस्याएं तो निश्चित तौर पर क्षेत्र बड़ा होने के कारण और मेरे यहाँ माइग्रेट पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, उसके कारण भी है। और दूसरा कि नया निगम बना है, उसके कारण भी थोड़ी सी कि जो सुविधाएं होनी चाहिए शहर में, उसमें भी थोड़ा समय लग रहा है। और इसके अलावा क्योंकि अब आने वाले टाइम में बरसात भी होनी, उससे पहले फसल का भी टाइम है, तो निश्चित तौर पर हमें प्रिकॉशन के तौर पर बहुत सारी तैयारियां करनी है, जिनका मैं प्रतिदिन जिन पर काम कर रहा हूँ। जी, तो सत्यप्रकाश जी, काम को लेकर अगर बात की जाए तो आप लगातार काम कर रहे हैं और जितनी भी जनता की समस्याएं हैं उन्हें भी आप लगातार सुलझा रहे हैं, तो परेशानियां तो आती जाती रहती है, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं जिन्हें आप जल्द से जल्द दूर करेंगे उन परेशानियों को, वो कौन कौन से खास मुद्दे? जी, कल पटौदी में अधिकारियों की बैठक हुई जी कि भाई आने वाले टाइम में अभी हम फसल जो है मार्केट में आनी है, सब अनाज मंडी के अंदर जी, तो फसल की परचेजिंग के लिए पूरी व्यवस्था हो, किसानों के लिए पूरी सुविधा हो, किसी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े, उस पर मैंने कल पूरी मीटिंग एसडीएम और मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ की है। दूसरा, पब्लिक हेल्थ और नगर पालिका पटौदी हेली मंडी की मीटिंग ली है कि बरसात के मौसम में कहीं पानी ब्लॉक ना हो, उसके बारे में भी हमने प्रिकॉशन लेते हुए कल काफी सावधानियां बरती है। दूसरी, हमारी रोडों की समस्या है और अब बजट पास हो गया है, इस वित्त वर्ष में मार्केटिंग के भी बोर्ड और पंचायती राज के भी, पीडब्ल्यूडी के भी काफी हद तक हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं मानेश्वर की, तो जिस तरीके से नगर निगम में उसे शामिल कर दिया गया, तो आने वाले समय में किस तरीके से विकास पर ध्यान दिया जाएगा? आप मुख्यमंत्री से मिले होंगे, उनसे आपने बातचीत की होगी, तो कैसे मानेश्वर का विकास होगा? जी देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरे हलके में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, हमने काफी स्कूल अपग्रेड कराए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानेसर और पटौदी में 2 कॉलेज दिए हैं और इसके अलावा मेरे थड़ियों के 33 गांव हैं फर्रुखनगर क्षेत्र के, जहाँ पीने का पानी था नहीं, बिल्कुल खारा था, उसको हमने नहर बेस, कैनल बेस लेके आए हैं और ये काम हमारा अगले महीने पूरा हो जाएगा, जो पिछले साल आरंभ हुआ था। और हमारे थड़ी के गांव में जहां तक खारा पानी था, वहां पर मीठा पानी आएगा जी पीने का। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 66 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसको विशेष तौर पर हमारे क्षेत्र को दिया। और जहां तक हमारे निगम के जो गांव हैं, इनमें 18 गांवों का हमने पीने के पानी की व्यवस्था का हमने खाका तैयार कर लिया है। बाकी परसों मेरी अधिकारियों के साथ मीटिंग है, सभी गांव के लिए पीने का पानी, डीपीआर सीवर की, इन सब पर हम पूरे विस्तार से सभी अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे कि आने वाले टाइम में बारिश का टाइम हो, यहाँ पर किसी तरह की परेशानी किसी प्रकार की ना हो। जी, जिस तरीके से सत्यप्रकाश जी, मानेश्वर जैसे ही निगम में शामिल हुआ, तो जब हम ग्राउंड रिपोर्ट 0 पर पहुंचे और हमने ग्रामीणों से बात करी, तो वो नाखुश थे निगम में शामिल होने से और वो कह रहे थे कि जब हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो उनकी बात नहीं सुनते हैं और उन्हें वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो खुश नहीं है। तो ऐसे कैसे ग्रामीणों को समझाया जाएगा इस बात को लेकर? देखिए, आज मानेसर निगम के प्रत्येक गांव में काम चल रहा है जी, और मैं प्रत्येक गांव में दौरा कर रहा हूं और तकरीबन हर गांव के व्यक्ति मेरे पास भी आते हैं, मैं भी जा रहा हूं। पहले कहीं शिकायत रही होगी, लेकिन अब सब अधिकारी सुनते भी हैं, ऑफिस में भी बैठते हैं और फिर उनका विधायक तो परमानेंट उनके बीच में ही रहता है, तो ऐसे नहीं है। समस्याएं कोई आती है, उनको सॉर्ट आउट हम करने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से आपने अपने हलके की कमियों को जो उजागर किया है और लगातार आप कह रहे हैं कि उन कमियों को दूर किया जा रहा है, तो कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो दूर की जा चुकी हैं? देखिए, हमें सबसे ज्यादा जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, पीने के पानी की दिक्कत है जी।
पानी हमारा यहाँ डार्क जोन है, नीचे जा चुका है और हमें कैनेल बेस पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए पीने का पानी कैनेल बेस चाहिए, जो अभी कुछ वजह से रुका हुआ है काम, उस पर हम काम कर रहे हैं। वो हमारे इलाके की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, हमारा जो नेशनल हाईवे का था बिलासपुर वगैरह, इनका माननीय नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री उन्होंने शुरुआत कर दी है। पटौदी में जो एलिवेटेड फ्लाईओवर का प्रपोजल हमने भेज रखा है, तो इन सभी समस्याओं को हम काम करने लग रहे हैं। माणेसर के अंदर एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेगा, समस्या ना हो आने वाले टाइम में, उसके लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से सत्यप्रकाश जी आपने देखा होगा कि कल गुरुग्राम में आई रेजिमेंट को लेकर के एक रैली निकाली गई थी, लगातार प्रदर्शन इसको लेकर के किया जा रहा है, तो आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, मैंने विधानसभा में भी ये मांग उठाई है कि अहिर रेजिमेंट हमारे यहाँ बढ़ा देनी चाहिए। हमने बार बार हम भी इस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारा दक्षिण हरियाणा अहिरों का क्षेत्र है, अहिरवाल इसको कहा जाता है। और रेजांगला के युद्ध के अलावा भी पूरे देश के अंदर सभी बॉर्डरों पर हमारे अहिरवाल के नौजवान तैनात है, वो 36 बिरादरी। इसलिए मेरा ये मानना है अहिर रेजिमेंट बढ़ाई जानी चाहिए, और इसके लिए मैंने विधानसभा में मांग उठाई है। जहां पर ये कल कार्यक्रम था, मैं सबसे पहले वो गया भी, उनको सहयोग भी दिया है। मेरा मानना है कि अगर जाति आधारित रेजिमेंट देश में है तो इस जाति की बढ़ानी चाहिए, नहीं तो सभी जातियों की रेजिमेंट जो है खत्म हो जाए। बिल्कुल, तो क्या लगता है आपको इसमें अमल में लाया जाएगा? देखिए, हमारे जो पार्टी के बड़े नेता हैं उन सबकी जानकारी भी विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री केंद्र के श्री राजनाथ सिंह जी से भी बात की है। मैंने भी, माननीय भूपेंद्र यादव जी ने भी, कि हमारी चर्चा हुई है। निश्चित तौर पर सभी चाहते हैं, चाहे वो फिर अहिर रेजिमेंट हो, रेजांगला हो, कोई ना कोई नाम देके या इस तरह का बढ़ाई जानी चाहिए, और हम इसके पक्षधर भी। बिल्कुल, तो सत्यप्रकाश जी, तौर पर तो मैं बिल्कुल चाहता हूं कि हमारे अहिर रेजिमेंट बढ़े। जी, ठीक है, तो ये तो बात थी अहिर रेजिमेंट की, और आपने जैसे कि बताया कि शिक्षा को लेकर के और जो पानी की समस्याएं उस पर भी आप लगातार काम कर रहे हैं और इस समस्याओं को दूर किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसानों की, तो सरसों की जो खरीदारी है वो तो शुरू हो चुकी है, आने वाले समय में गेहूं की भी खरीदारी होगी। तो जिस तरीके से अगर हम सरकारी एजेंसियों की बात करते हो, तो यहाँ पर सर्वर डाउन की जो परेशानी लगातार आती है, सही समय पर पैसा किसानों को नहीं मिल पाता है, तो इस बार इस तरीके की परेशानियों का सामना किसानों को ना करना पड़े, उसके लिए क्या आपकी तरफ से? 3 मंडी है, एक सोना, एक फर्रुखनगर और पटौदी, जहां पर परचेजिंग होती है। गुरुग्राम में तो इतनी परचेजिंग नहीं है, अनाज मंडी ना है, तो प्रॉपर सिटी में जहां तक है फर्रुखनगर और पटौदी डायरेक्ट टच में हूं। कल भी गया, कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। समस्या होती है तो मुझे, मैंने कल खुला दरबार लगाया था, आज भी मैं घर पे ही था, कल भी मैं यहाँ पर रहूंगा, तो कोई समस्या है नहीं। बीच बीच में लोगों से संपर्क होता है, थोड़ी पावर की, बिजली की प्रॉब्लम बीच बीच में कट हो रहा है। पानीपत में कोई प्रॉब्लम हुई थी, उस वजह से तो बिजली की समस्या जरूर हम फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जी, जिस तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा, अभी तो हमने हल्के के विकास के बारे में बात करी है, परेशानियों के बारे में बात करी है, अगर हम थोड़ा चुनाव को लेकर के रुक करें, तो आपने जिस तरीके से पंजाब में बाजी मारी है, आपका जो प्रदर्शन पंजाब में देखने को मिला है, तो आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं निगम के, इसको लेकर के क्या लगता है, हरियाणा में आपकी क्या कुछ भागीदारी रहने वाली है? क्या लगता है आपका? 0/0 रहेगा, क्योंकि दिल्ली में भी 70 में 67 सीटें आई, उस समय भी हरियाणा में बीजेपी आई। दिल्ली की राजनीति का क्या, हाँ, हरियाणा में एक तरफ से आपको फायदा हो सकता है यदि आम आदमी पार्टी दिल्ली के और हरियाणा के लोगों को पानी देने के लिए SYL का निर्माण पंजाब में करे, तो शायद लोग रिस्पॉन्ड करें थोड़ा बहुत। अन्यथा मुझे नहीं लगता, एक जो हमारे साथ आज पंजाब में आम आदमी की सरकार है और इधर दिल्ली में भी आम आदमी की है, दिल्ली में पानी दे, हरियाणा में पानी दे, SYL का नहर का निर्माण करे, तो थोड़ा बहुत लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरीके से आपका यहाँ पर प्रदर्शन रहता है, और आपने जिस तरीके से कह दिया है कि 0 जी, आगे समय क्या बताएगा, अभी भी आप देख लीजिए जी। चाहे आप पिछले बार दिल्ली में 67 सीटें आई थी जी, हमारे यहाँ बीजेपी आई थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बिल्कुल, लेकिन पंजाब में तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी, किसी पंजाब में जी, पंजाब देखिए, पंजाब में
हम लोगों ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है जी। हम पंजाब में कभी सत्ता में नहीं रहे, ना कभी इंडिपेंडेंट तौर पे चुनाव लड़े, हमने पहली बार लड़े। वो जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर खबर पर अपनी बात रखने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हल्के की परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। फिलहाल आपका विधायक में बस इतना ही। नमस्कार।